पुराना घर शहर के किनारे पर खड़ा था, प्राचीन ओक के पेड़ों और बड़ी हुई बेलों के पीछे आधा छिपा हुआ। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, रात की हवा में तैरती अजीब आवाज़ों के बारे में, टूटी हुई खिड़कियों से दिखने वाली झपकती रोशनी के बारे में। रेनॉल्ड्स हाउस, जिसे कभी इस नाम से जाना जाता था, दशकों से वीरान पड़ा था और कई सालों से किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। अभी तक नहीं। एमिली ने भी वो कहानियां सुनी थीं, लेकिन बाकी सभी के विपरीत वो भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। पेशे से पत्रकार होने के नाते वो मिथकों को गलत साबित करने में माहिर थी। जब उसके संपादक ने उसे रेनॉल्ड्स हाउस में एक रात बिताने की चुनौती दी, तो एमिली ने मौके का फायदा उठाया। कैमरा, एक नोटबुक और एक टॉर्च के साथ लैस होकर वो पत्थरों से बने टूटे फूटे रास्ते पर चल पड़ी। उसका दिल सामान्य से थोड़ा तेज धड़क रहा था। सामने का दरवाजा जैसे ही खुला, एक चरचराहट सुनाई दी, जैसे घर ने खुद उसकी उपस्थिति पर आह भरी हो। अंदर हवा में धूल का गुब्बार था और हर कोने में सड़ांध की बू फैली हुई थी। घर में खौफनाक खामोशी थी, कभी कभार लकड़ी के फर्श की चरमराहट के अलावा। एमिली ने मुख्य गलियारे में अपना कैमरा सेट किया, जहां एक बड़ा सीढ़ियों का घुमावदार जीना दूसरी मंजिल तक जा रहा था। उसने इधर उधर देखा, पुराने वॉलपेपर और टूटे हुए झूमर को नोट किया। ये आसान होगा, उसने खुद से कहा। हालांकि उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। घंटे बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। एमिली कमरे दर कमरे घूमकर थक गई, जहां उसे सिर्फ खामोशी और परछाइयां मिलीं। उसने अपने कैमरे को ऑटो रिकॉर्ड पर सेट किया और बैठने वाले कमरे में एक पुराने सोफे पर लेट गई, थोड़ी देर आराम करने की योजना बनाकर। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। एमिली! वो झट से उठ बैठी। उसका दिल उसके कानों में धड़कने लगा। आवाज हल्की थी, लगभग हवा में मिल गई थी, लेकिन ये स्पष्ट थी। कोई या कुछ ने उसका नाम पुकारा था। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और कमरे में चारों ओर रोशनी की। कोई नहीं था। घर खाली था, जैसे कई घंटों से रहा था। शायद हवा होगी, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, बेचैनी को झटकने की कोशिश करते हुए। उसने समय देखा। आधी रात हो चुकी थी। वहां बैठी बैठी ध्यान से सुनने की कोशिश करते हुए फिर से फुसफुसाहट आई। इस बार सिर्फ उसका नाम नहीं था, यह कुछ और था, कुछ जिसे वो ठीक से सुन नहीं सकी। उसने अपने कैमरे का मुंह गलियारे की ओर किया और आवाज की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और फुसफुसाहट तेज हो रही थी। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर बंद हो गई और वो अंधेरे में डूब गई। डर ने उसे जकड़ लिया और वो टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चालू होने से मना कर रही थी। उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार और करीब से। ऐसा लग रहा था जैसे ये फुसफुसाहट दीवारों से आ रही हो, उसे चारों तरफ से घेरते हुए। ऐसे शब्दों से घेर रही थी जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। और फिर उसने देखा, सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई हिल रही थी। वो इंसान नहीं था, वो लंबा था। उसकी मरोड़ी हुई शाखाएं और खोखली आंखें थीं, जो अंधेरे में चमकती हुई दिख रही थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसके कानों और उसके दिमाग को भरने लगीं। वो हिल भी नहीं सकी, सांस भी नहीं ले सकी, जब वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। यहां से चले जाओ, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। ये तुम्हारा घर नहीं है। एमिली पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका पैर एक टूटे हुए फर्श बोर्ड पर फिसल गया। वो जोर से गिरी, उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। परछाई करीब आती जा रही थी। उसकी उपस्थिति घुटन पैदा कर रही थी। ठंडी उंगलियां उसकी बाह को छूने लगीं और वो चीख पड़ी और खड़ी हो गई। बिना कुछ सोचे वो दरवाजे की ओर दौड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने सामने का दरवाजा खोला, वो ठंडी रात की हवा में गिर पड़ी। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। घर एकदम खामोश खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जैसे ही एमिली ने पीछे मुड़कर देखा, उसने खिड़की में वो परछाई देखी। उसकी खोखली चमकती हुई आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वो दौड़ पड़ी,
ऐसा लग रहा था कि घर भुलाया नहीं जाना चाहता था और न ही उसके अंदर मौजूद भूत।